10% कहिए 100 में से 10, लेकिन 100 में से जो 0 ही मानता है उसके लिए क्या होगा। हाँ इतनी जरूर है कि लोगों में ये जरूर कह देंगे हाँ ये भी अवराधा स्वामी हो गया, सत्संगी हो गया। ये नहीं पता वो टिकेगा कितने दिन, क्योंकि दुनियादारी की जो रीति रिवाज हैं उनको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि भगवान के नाम का जप और भक्ति से ही में आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सत्य और प्रेम से हम संसार की हर समस्या समाधान पा सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि ईश्वर एक है, मानवता सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। उन्होंने जाति पाति ऊंच नीच और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और साथ ही महाराज ने बताया कि संतों का संदेश बहुत ही परोपकारी होता है। नाम जप और भक्ति से आत्मा को शांति मिलती है। महाराज जी बताते हैं कि संसार की मोह माया से मुक्त होकर केवल भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक सफल सुखमयी अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। किस तरह से एक बार इंद्रासन पे बैठा था, वहाँ नाच गाने हो रहे, उसका ध्यान ही नहीं था। अब नारद तो मुनि श्रेष्ठ, उसको तो सब बंदगी करते, लेकिन इंद्र ने उसको बंदगी नहीं की, श्राप दे दिया। बोला कि जा तू इन चीजों में, इंद्रिय भोगों में इतना तू सुख मानता है, जा तू सुअर की योनि भोग। अब सुअर की योनि इंद्र को मिल गई। कोई राज करने वाला दूसरा देवता कौन बैठे उसकी जगह, सुअर की योनि भोगता है, कीचड़ में पड़ा हुआ है, मस्त है, बड़ी मस्ती में। सारे देवता मिलके गए, नारद जी के सामने जाके हाथ जोड़ के कहने लगे नारद जी कुछ तो करो, इतने दिन से इंद्रासन खाली है और तो कोई इसके योग्य नहीं, कौन बैठेगा, किसी न किसी तरह से गलती की क्षमा करो, इंद्र को लेके आओ। नारद जी गए, जाके देखते हैं तो कीचड़ में लेट लगाता है बड़ी मस्ती में, अपने इंद्र सुअर की योनि भोग रहा है। देखो देवता होते हुए उनको भी ऊंची नीची योनि में जाना पड़ता है। वो योनि भोग रहा है तो जाके ने नारद जी कहने लगे कि क्या हाल है। ने बोला बड़ी मस्ती है, बड़ा आनंद आता है, चारों तरफ मेरे ये जो है मेरी जाति की नारियां हैं, बहुत हैं, कीचड़ में मस्ती में ठंड में मैं लौटता हूँ, आराम करता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं जीवन की। बोला कि चल वहाँ चलने। बोला कि वहाँ ये चीज़ें मिलेंगी कीचड़ और ये वो। तो ये जीव का हाल है, इस जीव को जहाँ भी जिस योनि में भेज दिया जाता है ना उसी में खुश रहता है। किसी भी गंदी से गंदी योनि में भी तुम इसको अगर वो योनि छुटाना चाहते हो, चिल्लाता है, नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इसको वरदान मिला हुआ है कि जिस भी योनि में भेजा जाए उसी में खुश रहे। लेकिन इंसान की योनि वो नहीं है। इंसान की योनि में ज्ञान है, समझ है, विवेक है, ये अपने जीवन को बढ़ा सकता है। संत त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की सब जानते हैं, उन्होंने ही तो जीव को ये सारी देखने के बाद में प्रकट करके समझाई, वरना तो जीव मानने वाला ही नहीं है। इसलिए सत्संगों के माध्यम से जो चीज बताई जाती है, अगर जीव उनको ज्यादा नहीं 10% भी मानता चला जाए तो भी उसका जीवन सुखी हो जाएगा। 10% कहिए 100 में से 10, लेकिन 100 में से जो 0 ही मानता है उसके लिए क्या होगा। हाँ इतनी जरूर है कि लोगों में ये जरूर कह देंगे हाँ ये भी अवराधा स्वामी हो गया, सत्संगी हो गया। ये नहीं पता वो टिकेगा कितने दिन, क्योंकि दुनियादारी की जो रीति रिवाज हैं उनको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। गंदगी का रास्ता तो अपनाते हुए देर नहीं लगती, बिगाड़ होने में देर नहीं लगती। ये देखो आपने कितना कष्ट उठाया, ये टेंट लगाया, ये भवन बनाया, कितने दिन लगे इसके बनाने में। इसको उखाड़ने में अगर कहें तो आप जो है शाम तक टुकड़े टुकड़े बखेर दोगे। बनाने में बड़ा समय लगता है, बिगाड़ने में एक पल लगती है। इसलिए भक्ति कभी सोचते हो कि 1 मिनट में, 1 पल में या 2 दिन में, 10 दिन में नहीं हो जाएगी। तो आज नाम नहीं लिया, नाम लिया है, तीसरे दिन आके आप तो शिकायत करते हो कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा सुमरण नहीं बनता। ध्यान और सुमरण कोई पंसारी की दुकान पर पुड़िया मिलने वाली नहीं है। नाम जो तुम्हें दिया गया है उस नाम के नियम हैं, उनकी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को निभाओ, उस अनुशासन में रह के नाम का सुमरण किया करो, चिंतन किया करो, याद किया करो, भजन किया करो, इस मन को काबू किया करो। इसमें उठने वाले उद्वेग हैं उनको समझा करो। उनको समझते नहीं हो, मानते नहीं हो कुछ भी,
शिकायत करते हो, मेरा बेटा ये करता है, मेरा पति ये करता है, मेरी बेटी कहा नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? संस्कार कहाँ दिए आपने? आज़ादी दी उनको, उन आपके कहे में उनको नहीं चलाया, तुम उनके कहे में चलते गए। इसलिए मैं बार बार सत्संगों में कहा करता हूं, अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी ना करो, जरूरत पूरी कीजिए। उनकी जरूरत की चीजें उनको दीजिए, लेकिन जो इच्छा प्रकट करते हो वो पूरी ना करो। अगर तुम इच्छाओं की पूर्ति करने लग गए तो तुम्हारे काबू में कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी परिपक्व बुद्धि नहीं है, उनमें इतनी समझ ज्ञान नहीं है कि मैं बिगाड़ के रास्ते पे चला हूं या सुधार के रास्ते पे चला हूं। मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं उसका अंत कैसा होगा वो नहीं जानता। वो तो सोचते हैं कि अब खाओ पियो ऐश करो, आगे किसने देखा क्या। ये 4 अक्षर क्या सीख जाते हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए संतों ने इसको विद्या को अविद्या कह दिया, अज्ञान कह दिया, नासमझी कह दिया, बेवकूफी कह दिया। असली ज्ञान तो संतों के पास है, और ज्ञान सब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया उसको परवाह ही नहीं है, निर्भय है, निश्चिंत है, निर्वैर है, अजूनी से भंग वो हो जाता है। नानक साहब ने यही तो नाम दिया था जीवों को, निर्भय हो जाओ, निर्वैर हो जाओ, अजूनी से भंग अपने आप हो जाओगे। सत नाम को जपोगे तब होगे। वो एक ही ओंकार है, वो कर्ता पुरुष वही है, उसको याद कीजिए, उसको भूले से याद नहीं करते। चलो वो बात बीच में छूटी हुई थी, याद है मुझे। दूसरे दिन उसको लेके गई कि चल आज तो ना सोइए, कम से कम पहले जो हो गया उसको भूल जा। दूसरे दिन गया तो वो तो जगह देखने लगे, कहाँ करूँ, एकांत सी जगह देख के कोने में, और एक दीवार से कड़ लगा के आराम से, और थोड़ी देर के बाद में आंखें बंद हुई, सो गया। अब देखो जाति भी ये जीवों की अलग अलग अजीब अजीब होती है। ये कुत्ता भी अजीब काम करता है। उसने देखा जहाँ वो आदमी बैठा हुआ था, उसने सोचा यहाँ एकांत है, सत्संग की छुट्टी हुई, वो सोए आराम से। सत्संग की छुट्टी हुई, सब बोले ओहो आज तो अमृत की वर्षा हुई। उसकी नींद खुली तो उसने होठ पड़पड़ाए, जीभ बाहर निकाली, चरचरा कहने लगा अरे यार ये देखो। तो जिस आदमी के ये कर्म हो जो ख्याल ध्यान नहीं रखता, और उसको को तुम अपने चाहो कि जबरदस्ती उसको हम अमृत पिला दें, वो कैसे अमृत पी लेगा। इसलिए प्रयास हमारा होना चाहिए, जो प्रयास करेगा उसको जरूर उसका नतीजा अच्छा मिलेगा। अब रही बात नाम की, सारे काम करते हो दुनियादारी के क्योंकि वो तुम्हारी जरूरत है, नाम को आप जरूरत मानते नहीं हो, नाम को समझते ही नहीं। नाम क्यों लें हम, क्या फायदा है नाम में ना। फायदा जिसमें हो वो चीज तुम मान लोगे जरूर। वो सेठ जी वाली बात है, कहते एक सेठ जी था, शरीर पूरा हुआ तो उसको यमराज के जब पेशी पड़ी तो कहने लगे बोलो सेठ जी कहाँ जाना चाहोगे। बोले कहाँ। बोले ये स्वर्ग है, ये नरक है। बोले जिससे 2 पैसे का फायदा हो वहीं भेज दे मुझे तो। अरे जो इंसान का सोच और विचार बन जाता है वो वैसा ही करना चाहता है, वैसा सोचता है। प्रभु का नाम सर्व गुणों से भरपूर है। ये इंसान को वो संतोष देता है, वो हृदय में इतनी शांति देता है कि जिससे इस संसारी पदार्थों की चाहत खत्म हो जाती है। संसारी पदार्थों का जो परिणाम है वो कभी अच्छा नहीं होता, चाहे वो कैसा भी हो। किसी का भी देखो, गीत गाते हो, कहीं रावण का नाम, कहीं सिकंदर का नाम लेते हो, कहीं दुर्योधन का नाम लेते हो। कितने ही ऐसे लोग हुए जिन्होंने कोशिश करी, किसी ने धन जोड़ा, किसी ने दुनिया को जीतने का प्रयास किया, लेकिन अंत में क्या हुआ कि जब दुनिया से जाते हैं तो सब खाली हाथ जाते हैं। कोई एक पैसा क्या कुछ चीज़ आपके साथ लेके नहीं जाता। एक सेकंड के लिए भी अगर वो फालतू जीना चाहे नहीं जी सकता। परंतु जिसने उस नाम को पहचान लिया, नाम की भक्ति की और नाम की कमाई की, वो कभी इस चीज़ से डरता ही नहीं है, ना मौत से डरता है, ना जीने की परवाह है, ना उसको किसी चीज़ की लालसा रह जाती है। वो सोचता है कि जीवन है, जिसने पैदा किया है वो हमें हमारा पेट भी भरेगा। इसलिए संतों की तो ये भाषा है, वो कहते रहो निश्चिंत, करो मत चिंता, चौंस दी सो चिंत करेगो।
पाँव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जीथे जल में थल में पुनः पहाड़ में पहुंचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है सुंदर तू तो भूख भरेगो। जब तुम्हें मन में ये है कि मैं तो भूखा मरूंगा, मैं तो भूखा मरूंगा, भूखे ही मरोगे। लेकिन जिसने पैदा किया है चिंता उसकी है, वो सबको देगा, लेकिन आपको मिलेगा कैसा? वो तुम्हारे कर्म कैसा करते हो वैसा ही मिल जाएगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, शुभ कर्म हैं, नेक कर्म हैं, तो आपको उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। इस दुनिया में देखते नहीं कि कुछ लोग तो इतने दुखी गरीब हैं कि जिनको रोटी तक के लाले पड़े हैं, सोने के लिए उनके लिए जगह नहीं, रात बिताने के लिए छत नहीं, खाने के लिए पेट में कुछ उसको नहीं, भीख मांगते हैं। इंसानी चोला है, पशु से भी बदतर है। जिसने नाम को नहीं जाना, ना वो इंसान है ना वो पशु है, पशु से भी बदतर उनकी हालत है। और दूसरी तरफ देखते हो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो हमें महीनों तक खाने में कभी नहीं मिलता वो झूठन में फेंक देते हैं। ऐसा क्या था कि जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में नेक कर्म किए थे, दान पुण्य किए थे, उन्होंने ये अच्छा जीवन पाया है। लेकिन जिन्होंने अच्छा पाके जो अब अच्छा नहीं करते, तो आगे के लिए तो उन्होंने अपने जीवन में क्या कर लिया? पाप बो लिया, कांटे बो लिए। आगे के लिए उनका कुछ नहीं है। जो पीछे बोया था वो अब मिला है, लेकिन अब अच्छा नहीं करोगे तो आगे कुछ नहीं होगा। परंतु जिसने नाम भक्ति की, देखो ऐसे ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं था, भिलनी का नाम लिया जाता है, ना रूप था, ना धन था, ना परिवार था, ना कोई नहीं था जिसका। रूपहीन, धनहीन, बलहीन, बुद्धिहीन, कुछ नहीं, भक्ति भी नहीं थी। सिर्फ एक गुरु का वचन उसने माना, विश्वास दिया गुरु ने कि श्री रामचंद्र जी तेरे घर आएंगे। सुमन किया, गीत गाती है, हमेशा मस्ती में रहती है, श्री रामचंद्र जी आएंगे। गुरु ने कहा था, हो ही नहीं सकता ना आए। गुरु आपको लाखों बात बताता है, आपको लाखों में से एक भी याद नहीं। अरे एक भी वचन को तुम पक्का करके अगर अपना लोगे जीवन में, चाहे तुम चोर चोर करना शुरू कर दो, वो भी तुम्हें फल देगा। लेकिन धैर्य नहीं रखोगे तो शायद वो भी तुम्हारा मौका निकल जाएगा। महात्मा ने यही वचन कहा एक बार, बोले भाई 24 घंटे में तुम्हारे मन से भी ऐसी जबान निकलती है जो सच्ची हो जाती है, लेकिन धैर्य नहीं रखते, भूल जाते हो। जो धैर्य नहीं रखता वो मौका चूक जाता है, मौका चूकने के बाद पछताओ। फिर इंसान का जीवन भी तो एक मौका ही है। ये मौका जो चूक जाता है, पछतावे के सिवाय क्या होगा? फिर तो जो कर्म करी ना कर्म किया है वैसा फल मिलेगा। कर्म अगर अच्छा नहीं किया तो गंदी योनि में जा पड़ोगे, फिर करने लायक नहीं रहोगे कुछ भी। एक कहने लगा तो अच्छा भाई ये बात है, तो मैं बहुत गरीब हूं, मैं तो गरीबी दूर करने के लिए एक लो का वो था किला, उस लो के किलो कहने लगा कि 24 घंटे में इसको कहूँगा सोने का हो जा, सोने का हो जा, तो वो 24 घंटे में बाणी निकलेगी, ये सोने का हो जाएगा। तो उसको लेके और उसने लग गया अगले दिन, बोला सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा। सारा दिन बीत गया, रात बीत गई। जब वो घड़ी आई ने तो तंग आके कहने लगा, धैर्य छोड़ दिया उसने। बोला अरे तू सोने का नहीं तो बज्जर का ही हो जा। वो उस टाइम में वो बाणी निकलनी थी, वो बज्जर का हो गया। बोले मत्था पीटा कि वो तेरी के, जो अगर मैं थोड़ी देर और कर लेता तो सोने का ही होना था। वो जबान जब सच्चाई का टाइम आया तो जबान बदल गई मेरी। इसलिए हम भी थोड़े से भी दुनियादारी की हमें परेशानियां अगर आ जाती हैं, रास्ते में रुकावट आ जाती है, तो घबरा के भक्ति का रास्ता छोड़ के भाग लेते हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति ऊंच नीच जात पात को भूलकर भगवान की भक्ति करता है वह इंसान सबसे श्रेष्ठ होता है, वह इंसान महान होता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हुए उनके आदर्शों पर चलता है, परोपकार के कार्य करता है, अहिंसा नहीं करता और सबसे प्यार प्रेम से रहता है, वह व्यक्ति सच्चा भक्त होता है और वह अपनी भक्ति में सफल हो जाता है। और साथ ही जैसा ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, कृपया आप उन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को अगर नई दिशा और अपने परिवार को सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए।
मिलते हैं जल्दी एक नई और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।